साथियों, आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसके पीछे कुछ उद्देश्य है। जैसा कि छात्र नेताओं ने आज जो है 22 नवंबर को पटना आने का आह्वान किया है, तो बिल्कुल आप लोग जो बीपीएससी के जो एस्पिरेंट्स हैं वो वहाँ पर ज़रूर जाइए, क्योंकि यह आपके हक की लड़ाई है। बीपीएससी में कई स्तर पे धांधली होता है और मैं तो खुद भुक्तभोगी हूँ और मैंने 2 बार इंटरव्यू दिया है और मुझे पता है कि किस किस स्तर पर बीपीएससी आयोग के अंदर जो है गड़बड़ी किया जा सकता है। सबसे पहले तो मैं बता दूं स्टूडेंट्स, जो प्री का रिजल्ट आया है 113 कट ऑफ जो गया है, उसके पीछे कई रीज़न हो सकते हैं। उसके पीछे एक तो पहला रीज़न ये हो सकता है कि जो सेंटर गया वो जिला मुख्यालय से दूर गांव के क्षेत्रों में भेजा गया, अनुमंडल स्तर पे गया और उसमें जो गार्डिंग हुआ वो सही से प्रॉपर वे में नहीं हुआ। मैं सवाल उस विद्यालय पे नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन यह सिस्टम का दोष है। अगर सही तरीके से फेयर तरीके से अगर एग्ज़ाम होता तो स्वाभाविक सी बात है इतना कट ऑफ नहीं जाता। और किसी के बस की बात नहीं है कि 120 125 नंबर ले आए। हाँ, इक्का दुक्का हम मान सकते हैं, लेकिन इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के 120 और 115 प्लस नंबर आना ये कहीं ना कहीं अपने आप में सवाल उठाता है। देखिए यहाँ क्या हुआ है कि मैक्सिमम जो लोग स्कोर कर सकते थे 110-12 उन्होंने किया, और बाकी जो स्कोर गया है वो आसपास के स्टूडेंट से पूछताछ करके, चूँकि वहाँ पे गार्डिंग सही तरीके से नहीं हुआ है, इस बात को मैं एकदम कन्फर्म बता रहा हूँ आपको, ठीक है, क्योंकि मैंने देखा है इस तरह की समस्याएं बिहार में देखने को मिल रही है। तो इस स्तर पे अब जो अगला एग्जाम हो वो ग्रामीण परिवेश या अनुमंडल स्तर पे नहीं हो, जिला मुख्यालय में एग्जाम हो, भले सेंटर जो भी हो अच्छे सेंटर का चुनाव हो, प्राइवेट कॉलेज या प्राइवेट स्कूल में नहीं सेंटर जाना चाहिए, और अच्छे स्कूल जो भी उस लेवल के स्कूल हैं जहाँ पे बीपीएससी आयोग एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है वहीं पे एग्ज़ाम होना चाहिए। अगर इस स्तर पे काम होगा तो अपने आप देखेंगे कि 5-6 नंबर कट ऑफ स्वाभाविक सी बात है नीचे जाएगा। पहला नंबर ये हो गया। दूसरा नंबर, आयोग ने जो आंसर की पहले जारी किया और उसमें जो विवादित प्रश्न थे, विवादित प्रश्न के अलावे भी वहां पर क्वेश्चन आंसर में आपको छेड़छाड़ देखने को मिल रहा है, जैसे कि लोहे में जंग लगना। मुझे नहीं लगता किसी स्टूडेंट्स को पहले वाले आंसर पे आपत्ति होगा, लेकिन फिर से दोबारा अगर जो आंसर की जारी किया गया वो गलत आंसर है और वह आंसर जानबूझ करके 5-6 क्वेश्चन का आंसर गलत दिया गया है, जिससे कट ऑफ को कंट्रोल किया जाए कि चूंकि वो क्वेश्चन का लगभग लोगों ने जो आंसर दिया होगा वो सही दिया होगा, तो वैसे क्वेश्चन को टारगेट बना करके वहाँ पे गलत आंसर दे करके वहाँ से जो है स्कोर कम करवाने का प्रयास किया गया है, जिससे कट ऑफ कम हो और जो आयोग की नाकामयाबी है वो यहाँ से जो है कम से कम हो। अगर आप देखेंगे स्टूडेंट्स तो कट ऑफ 120 के अराउंड होगा, क्योंकि 8 क्वेश्चन लगभग या तो गलत है या तो उसके आंसर में प्रॉब्लम है या उसके आप कह सकते हैं कि जो भी एक्सपर्ट टीम है उसने जो आंसर का चुनाव किया वो सही नहीं किया है, या तो उस क्वेश्चन को डिलीट किया जाए, 8 क्वेश्चन को सीधे वहां से रिमूव करके उसके बाद मार्किंग किया जाए। तो कई लेवल पे धांधली हुआ है, तो ये फेयर एग्जाम नहीं है। अगर बीपीएससी चाहती है कि इस आधार पे बच्चों का चयन करे तो एक ही उपाय है, रिजल्ट आप जो है जो भी स्टूडेंट्स 100+ लाए हैं सबको क्वालिफाई कीजिए और सबको बैठने का मौका दीजिए, और तब आपके जो सही स्टूडेंट्स हैं मेंस में लिख पाएंगे और तब जाके आपके अच्छे अधिकारी बन पाएंगे। नहीं तो जिस प्रकार की समस्याएं अभी आई है वह समस्या जो है सही नहीं है, और यह लोगों में एक कह सकते हैं स्टूडेंट्स के अंदर जो है एक डर पैदा कर रहा है। लोग तैयारी करने का अब नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि इतना कट ऑफ, चूंकि जब 800 सीट है तो आपका 113 मतलब आपके अनुसार, मेरे अनुसार तो 120, चूंकि 8 क्वेश्चन आपने गलत दिया है। तो आगे आने वाले समय में जब 250 और 300 सीट होगा तो कट ऑफ कितना जाएगा आप सोच सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि 135 से कम कट ऑफ जाने की उम्मीद नहीं कर सकते। तो ये तो प्री स्तर पे आपको सुधार करने की आवश्यकता है। उसके बाद मेंस के स्तर पे क्या हो रहा है कि आपका ऑप्शनल जो है अलग अलग ऑप्शनल हैं और उसके जो मार्क्स हैं वो बहुत ही आप कह सकते हैं कि वेरी करते हैं। अगर आप मैथ लेते हैं, साइंस लेते हैं तो आपके 290 नंबर तक जाते हैं मैक्सिमम। आप हिस्ट्री लेते हैं तो मैक्सिमम 160, 65, 70 तक जाता है। आप आरटीआई लगाइए और पता कीजिए कि हिस्ट्री सेक्शन में कितना मैक्सिमम नंबर गया है और कितने लोगों का गया और कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है, तो आपको पता चलेगा बहुत ना के बराबर है।
जबकि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हिस्ट्री ऑप्शनल के रहते हैं, मेरा भी है। और मैंने 2 बार इंटरव्यू दिया और मैं जान रहा हूँ कि अच्छे लिखने के बावजूद वहाँ पे मार्क्स नहीं आ रहे हैं हिस्ट्री में। तो ये सारी समस्याएं, आप स्केलिंग लाइए, हर एक लेवल पे जो साइंस सब्जेक्ट हो चाहे आर्ट्स हो, उसको 100% मान करके स्केलिंग कीजिए। सबसे जरूरी मुद्दा ये है, प्री पास करना यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं है। आप प्री में पास करके आप चले जाते हैं मेंस लिखने, वहाँ सॉल्यूशन नहीं है, फिर आप वहाँ पे छटेंगे। फिर साइंस वाले स्टूडेंट्स हावी होंगे या उस तरह के स्टूडेंट्स जो जिनका ऑप्शनल में अच्छे मार्क्स आते हैं वो फिर हावी हो जाएंगे, फिर आप छट जाएंगे। ठीक है, तो इस 2 स्तर पे तो एकदम बिल्कुल यहाँ पे स्केलिंग की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ प्री निकालना हमारा या आपका स्टूडेंट्स का जो है उद्देश्य नहीं होता है, आपका मेन सिलेक्शन लेना होता है। अगर आप यहाँ पे प्री पास भी कर जाते हैं तो आगे आपका फेल्योरिटी निश्चित है। और जो स्टूडेंट्स इस बार जो 11,000 सेलेक्ट हुए, उनको लग रहा है कि हमने बहुत बड़ा जो काम किया, हाँ आपने किया है, आपका लक साथ दिया, आपने स्कोर किया है, लेकिन आगे सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा ये नहीं हम जान रहे, नहीं आप जान रहे। तो अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो इस मुद्दे पे भी आप भी साथ हो जाइए कि बीपीएससी में बड़े स्तर पे सुधार की आवश्यकता है और जो मेंस राइटिंग के स्तर पर जो है स्केलिंग करने की आवश्यकता है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग पटना जा कर के बीपीएससी गेट का घेराव कीजिए और वहाँ पर जो आपकी मांग है वो हर एक स्तर पे सुधार करने की मांग होनी चाहिए। जो प्री स्तर पे है वो तो होना ही चाहिए, साथ साथ आप मेंस स्तर की भी बात करें, मेंस में भी स्केलिंग लाने की बात करें और वहाँ पर जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो मेंस लिख रहे हैं अभी वर्तमान में, तो वो भी वहाँ पे जाने का प्रयास करें, जिससे कि आपकी जो समस्या आने वाले समय में जो होने वाली है वो उससे आप बच सकें। तो यहाँ पर जो समस्याएं आती है फाइनल सिलेक्शन में, उसको दूर करने के लिए आपको संघर्ष करना ही पड़ेगा और इतिहास गवाह है कि बिना संघर्ष के आपको कुछ भी नहीं मिलता है। और जो भी मठाधीश बैठे हुए हैं 10 वर्षों से बीपीएससी में, चाहे वो क्वेश्चन बनाने वाले हों चाहे परीक्षा नियंत्रक हो, तो उनको जल्द से जल्द या तो इस्तीफा देना चाहिए या तो उस स्तर पे सरकार को चाहिए कि उनका बदलाव करे, क्योंकि ये बार बार इस तरह की बातें देखने को मिल रही है और इससे स्टूडेंट्स जो आर्थिक रूप से भी, आर्थिक के साथ साथ मानसिक रूप से तनाव से घिर चुके हैं और बहुत ज़्यादा नकारात्मक भावनाओं से घिर रहे हैं। और यह किसी भी सरकार के लिए, चाहे वह महागठबंधन की सरकार हो चाहे एनडीए की सरकार हो, तो आने वाले समय में अगर सुधार नहीं देखने को मिलेगा तो उसके खिलाफ एक स्टूडेंट्स का बहुत ही बड़ा असंतोष देखने को मिलेगा, जो कि आने वाले समय में उनकी राजनीतिक जो बरकरार है अभी वर्तमान में, तो वो छवि कहीं ना कहीं धूमिल होगा। तो इसलिए आप जो राजनेता हैं उनसे आग्रह है कि इस तरह की समस्याओं पर आप एक कमेटी का गठन कीजिए और प्री स्तर पे, मेंस स्तर पे, सभी स्तर पे सुधार करने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन जो सेटर हैं, जो क्वेश्चन सेट करते हैं, उनके स्तर पे भी बदलाव की आवश्यकता है। क्वेश्चन का एक लेवल बनना चाहिए और ऑप्शन, अगर आप उसमें निगेटिव मार्किंग जारी कर रहे हैं तो आप ऑप्शन ई को सबसे पहले हटाइए। तो आप तमाम जो भी लोग बीपीएससी के आयोग के अध्यक्ष हैं, चाहे आप राजनेता हों, तो इस मुद्दे पे आप छात्रों का साथ दें और हम लोग फिर आपके साथ हैं, पूरा छात्र समूह आपके साथ है और हमारा भविष्य और आपका भी भविष्य इसके साथ में निर्धारित होगा। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, जितने भी बीपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, जो भी 4 लाख स्टूडेंट्स बैठे हैं, जिनका प्री हो रहा है चाहे नहीं हो रहा है, वो भी वहाँ पे जाएं, क्योंकि आने वाले समय में फिर 68 में जब आप बैठेंगे तो वहाँ पे समस्या नहीं हो। इसके लिए आप सभी एकजुट होकर के आज पटना में जो है बीपीएससी आयोग का घेराव करें और अपनी मुद्दा को रखें। सरकार को भी समझ में आनी चाहिए कि छात्र